Good afternoon, guys. I'm good, Ansh. Thank you. I hope you are doing good. Good afternoon. Yes, last last lecture in this format. So next Sunday आप लोग मुझे देख पाओगे कि सर कैसे हो, मैं आपको देख पाऊंगा आप लोग कौन, ठीक है? क्या करंट अपडेट्स चल रहे हैं न्यूज में? What is some important things that are going right now in India or around the world? कुछ important judgments? Yes. लो वर्सेस वेड केस, ठीक है? Then you should know about the presidential elections. हमने ऑलरेडी पूरा सिस्टम देखा है, हाउ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर हेल्ड इन इंडिया, ठीक है? सीक्रेट बैलेट होता है या ओपन बैलेट होता है प्रेसिडेंट इलेक्शन में? बताओ मुझे। सीक्रेट बैलेट होता है या ओपन होता है? टेल मी। गूगल करने मत बैठना, मैंने पढ़ाया है तो आपको आना चाहिए। जिसके भी नाम मुझे इतने टाइम नहीं दिखे हैं चैट बॉक्स में, आप लोगों को संडे से देखा जाएगा, ठीक है? इसलिए जब मैं सवाल पूछूं तो जवाब दिया करो, ठीक है? देखो भाई, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो होते हैं वो सीक्रेट बैलेट में होते हैं। लास्ट टाइम की पिपकीस पढ़ लिया करो, ठीक है? आपको पता चल जाएगा। और मैंने राज्यसभा के बारे में भी तब पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा में क्या होता है, एक पार्टी अपना कैंडिडेट रख सकता है, who can see that party members are voting according to the directions of the party. समझ गए? कांग्रेस कैन अपॉइंट राहुल गांधी to see that his MLA or MPs are voting in a way in which Congress desires. पता चला? Am I clear? ये दोनों इलेक्शंस में द वे यू वोट इज क्वाइट डिफरेंट, ये मैंने आपको बताया था पिछले क्लासेस में, ठीक है? ओके, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली सॉ द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन क्लैट? ठीक है, देखो, विच एवर एग्जामिनेशन यू आर प्लानिंग टू अपीयर नेक्स्ट ईयर, इस साल उसके जो भी पेपर्स आते हैं उसे प्लीज एनालाइज करना, समझना, ठीक है? यस हरलीन, यू हैव टू, ठीक है? सो दैट आप अपने आप से पढ़ रहे हो, इफ यू आर लर्निंग ऑन योर ओन, सो यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट हैज टू बी रेड एंड व्हाट हैज टू बी लेफ्ट, ओके? समझ गया? जरूरी है जानना, ठीक है? देखो, लेट मी टेल यू वन थिंग, जीके बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं इन एनी एग्जामिनेशन, मैंने वर्ड क्या यूज किया है, इन एनी एग्जामिनेशन, अगर आपके 100 एमसीक्यूज आने वाले हैं पेपर में तो 30-40 के आंसर आपको नहीं, किसी को नहीं आए, समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आपका एग्जाम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको एक बेसिक लेवल पे कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो आप अज्यूम कर सकते हो सबको पता होगी, समझ रहे हो? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या लगता है कितने लोगों ने पढ़ा होगा? ड्रोन रूल्स, गवर्नमेंट कितने सारे रूल्स लेके आती है, अगर हम सब रूल्स पढ़ने लगे
तो कॉलेज में एडमिशन कौन लेगा? समझ रहे हो? तो ये जो दो पैराग्राफ है, ये जो दो पैसेज है, वो मेजॉरिटी ऑफ लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे, ठीक है, लेकिन जो बाकी के थे वो इजी थे। जिसने अच्छे से पढ़ाई की है उसको बाकी सब आने चाहिए, दैट इज अ फैक्ट। अगर ये दो पैसेज किसी को नहीं आए, दैट इज ऑल, लेकिन बाकी के तो काफी इजी, इजी एज इन जो अच्छे से प्रिपेयर किया है जिसने, ठीक है। वोल्डेमॉर्ट ज़ेलेंस्की का अगर आपने सी, दैट इज द पॉइंट आई एम टेलिंग यू कि न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, ठीक है। पूरे न्यूज़पेपर में तो सिर्फ वोल्डेमॉर्ट ज़ेलेंस्की लिखा है, तो आंसर क्या होगा? ठीक है, और ये सब तो क्वाइट कॉमन था, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए किया था। एंड एक्चुअली मैंने आज जानबूझ के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का प्रोग्राम नहीं रखा है। वी विल बी डिस्कसिंग इट ऑन संडे फेस टू फेस, आई विल शो यू, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे अपने रखेंगे प्रोग्राम, आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन। ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब अगर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। देखो, बड़ी बड़ी पेजेस पढ़ सकते हो करंट अफेयर्स और जीके के जो बुकलेट्स आते हैं, ठीक है, लेकिन उतना मेहनत करने का कोई पॉइंट मेरे हिसाब से, यू नो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जो हम कहते हैं, वो कोई नहीं है, ठीक है। रूल्स तो गवर्नमेंट हर चीज के लेके आएंगी। अभी ट्रांसजेंडर के लिए रूल्स आए हैं, अभी टाइप 1 डायबिटीज के लिए रूल्स आए हैं। मैं आपको जो मैं रूल्स पढ़ता हूँ मैं आपको 10 बता सकता हूँ, लेकिन क्या मैं आपको सारे पढ़ाऊं तो आप कहाँ जाओगे, ठीक है। So we have to be reasonable while reading current affairs, while doing GK. We have to be reasonable, okay? We cannot act in a stupid way. Okay, guys, okay. वंश देखते हैं कोई टॉपिक कितना इंटेंसिटी में रहता है न्यूज में, उस हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, देखते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर, ठीक है। हल्का फुल्का रखा है आज, कुछ बहुत ज्यादा जोरदार नहीं पड़ता है, वेरी रेगुलर स्टफ, ठीक है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, ठीक है, 2022। आपके हिसाब से रेफ्यूजी कौन होता है? हु इज अ रेफ्यूजी? हु इज अ रेफ्यूजी? डेफिनेशन बोलो, वो 3 इडियट्स में होता है ना कि डेफिनेशन बोलो। Refugee is any person who has to leave his original place, who have to abandon their original place and migrate to some other place for any kind of reason, for any reason. एक मिनट, हाँ, for any reason। अगर कोई इंसान अपनी जगह, अपनी जमीन छोड़ के कहीं पे भी जाता है, then we can say he is a refugee. It can be for any reason, okay, political reason, even climatic reason। आप सबको पता होना चाहिए कि बहुत सारी जगह में पानी ना होने के कारण people have to migrate. The land is not productive for agriculture, so they have to migrate. And once you migrate, their whole identity, their whole culture and everything, livelihood is totally destroyed, okay. So in remembrance of these people and their problems, United Nations started to celebrate World Refugee Day, okay. When they started? In the year 2001, ठीक है। Previously it was known as African Refugee Day, उसे क्या कहा जाता था? African Refugee Day। लेकिन बाद में उसे क्या डेजिग्नेट कर दिया गया? वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। कब सेलिब्रेट किया जाता है? जून 20 को, ठीक है। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे was first observed on June 20, 2001. Why? Because there is an important reason behind it, very important reason. The reason is it was the 50th anniversary of the 1951 UN Refugee Convention, जो यूनाइटेड नेशंस का रेफ्यूजी कन्वेंशन, उसके 50 साल पूरे हो रहे थे, ठीक है। उस वजह से 2001 को सेलिब्रेट किया, 2001 से शुरू किया गया, हर साल सेलिब्रेट करना, ठीक है।
आई वॉज रीडिंग सम आर्टिकल कपल ऑफ डेज में, उसमें लिखा था that India is, I guess, the second or the third highest country which has maximum number of refugees. ठीक है, रेफ्यूजी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो होते हैं उसे भी रेफ्यूजी कह सकते हैं. ठीक है, फॉर एन एग्जांपल कश्मीर ले लो आप. ठीक है, कश्मीरी पंडित्स, दे हैव साइकिल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया बट दे कैन बी कंसिडर एज रेफ्यूजी. ठीक है, आर यू गेटिंग इट? लिख लो. मैं भूल गया एक्चुअली अंश, मैं काफी कुछ पढ़ता रहता हूं बट उसमें इंडिया वाज आई गेस द सेकंड और थर्ड प्लेस फॉर हाईएस्ट नंबर ऑफ रेफ्यूजीज. ओके, so in that context this is also important. ठीक है जी. So But actually, I follow a very big mixture. I take news from any website. Okay. Then अभी मैं आज के ही दिन आपको दिखाऊंगा. I have copy pasted some articles from the Indian Express and the Hindu. ठीक है. So I don't follow any one source. ठीक है. I have an amalgamation of various sources. Okay. Don't worry. मैं इसके बारे में भी कुछ आपको बताऊंगा. ठीक है. Don't worry. Let's keep it on for next Sunday. ठीक है, मैं इसके बारे में कुछ बताऊंगा. मैं खुद सोचता हूँ कि where you should follow. ठीक है, और what you should follow. Okay, can you tell me where is the world's largest flag of India? वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट फ्लैग कहां पे? मेड अप ऑफ खादी. ओके, लेट मी बी मोर प्रिसाइज. मेड अप ऑफ खादी. खादी मेड इंडिया का लार्जेस्ट फ्लैग. उसका वजन है 1400 kg, 1400 kg. अरे कहां पे? अहमदाबाद एयरपोर्ट. आर्या, मैंने तो नहीं देखा. इट्स इन ले पता है ना? ले लद्दाख. ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लैग मेड अप ऑफ खादी. ठीक है, ये कब लगाया गया था? 2021 में लगाया गया, गांधी जयंती के दिन. 2021. ठीक है, गांधी जयंती. और मेरी डिटेल्स पक्की है. ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट से ये लेके आया हूँ. सो आई एम वेरी श्योर. ठीक है, बट इट इज मेड अप ऑफ खादी. ठीक है, खादी याद रख. ओके गाइस, लिख लिया आप सबने? चले आज. चलो, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ही रिसेंटली वॉन अ गोल्ड मेडल. कहां पे? कुर्टोन गेम्स इन फिनलैंड. ठीक है, एंड व्हाट वाज हिज थ्रो? 86.69 मीटर. ठीक है, एंड द करंट चैंपियन एंडरसन पीटर ऑफ ग्रेनेडा, ही फिनिश्ड थर्ड. ठीक है, जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है एंडरसन पीटर्स, ये फिनिश थर्ड. उसका थ्रो कितना है? 84.75. ठीक है, एंड वन शुड आल्सो नो दैट रिसेंटली नीरज चोपड़ा he set a new national record with a throw of 89.30 meters. ठीक है, और ये उन्होंने कहां पे किया? सेट 89.30 मीटर वाला इन फिनलैंड. ठीक है, वो दूसरी गेम थी पावो नूर्मी गेम्स. ठीक है, लिख लो.
नहीं वैभव, जैसा कि मैंने बताया, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लैग मेड अप ऑफ खादी इज इन ले लद्दाख, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट पे इसका फोटो था और ये इंफॉर्मेशन मैं वहां से लेके आया हूँ, ठीक है। तो अगर गलत है तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, लेकिन सही है, ठीक है। ओके गाइस, शेरराज, दैट लेवल इज वेरी हाई, ठीक है। वो जो वेबसाइट्स होती है वो दूसरे स्टूडेंट्स को टारगेट करके बनाई जाती है। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग फ्रॉम इट, बट यू शुड बी स्मार्ट इनफ what needs to be borrowed and what needs to be avoided. Okay, समझ रहे हो मेरी बात? बिकॉज वो बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, ठीक है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर क्लैट और एनी अदर जीके बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। ओके, वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं किसको याद है। व्हाट वाज द थ्रो ऑफ नीरज चोपड़ा which secured for which he got gold in Olympics? कितने मीटर का थ्रो था? गूगल मत करना यार, ठीक है, अपने आप सोच के बताओ अगर याद हो। कितने मीटर का थ्रो था which resulted a gold medal for ठीक है, इट वॉज 87.58। यस, वेरी गुड गाइस, पता होना चाहिए यार, ठीक है। जेवलिन थ्रो फॉर द फर्स्ट टाइम गोल्ड, मैंने इसका इंपॉर्टेंस भी पढ़ाया था आपके सीनियर्स को, दैट इन एन इंडिविजुअल कैटेगरी, समझ रहे हो, इंडिविजुअल स्पोर्ट्स वी गॉट अ गोल्ड, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ वही तो कहा, फर्स्ट मेडल इन फील्ड एंड ट्रैक, यस, फर्स्ट मेडल इन फील्ड एंड ट्रैक। फील्ड और ट्रैक बेस्ड जो स्पोर्ट्स होते हैं उसमें सबसे पहली बार हमने मेडल जीता, गोल्ड, ठीक है। एम आई क्लियर गाइस? पता चल रहा है आपको व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? और इसके लिए हमें 87.58 याद रहना चाहिए बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए, उसे क्या कहते हैं? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। समझ रहे हो? आपका भीम एप्लीकेशन है, आपका फोन पे है, ठीक है। ऑल ऑफ दिस वर्क बिकॉज ऑफ अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और आपके पास कितनों के पास क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है जिसके ऊपर रुपए लिखा है? बताओ मुझे। हैव यू सीन योर क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स इश्यूड बाय रुपए, RUPAY, ठीक है। वेरी गुड। दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर कॉल्ड पेमेंट गेटवे। इट हेल्प्स यू टू डू पेमेंट, ठीक है। और इंडिया में द कंपनी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ UPI एंड रुपे, उनका नाम क्या है? NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। They have signed a document of understanding with a France company, with a French-based company called Lyra Network. ये Lyra Network बेसिकली क्या है? जैसे यहाँ पे MPCI ये पेमेंट के सिस्टम्स चलाती है, in the same way Lyra is one such payment company in France, ठीक है। सो MOU किसके साथ साइन हुआ है? MPCI एंड Lyra. Basically with this MOU in future within some time हमारे जो रुपे कार्ड है जो हम यूज करते हैं और जो UPI बेस्ड एप्लीकेशंस है, with the help of those we can do any kind of transaction in Spain, but the condition is
वो नेटवर्क लायरा बेस्ड होना चाहिए। पता चल रहा है, अगर रिलायंस का कार्ड है तो वहां की लायरा के साथ काम करेगा, वहां की किसी और के साथ काम नहीं करेगा, फॉर एन एग्जाम्पल बता रहा हूं, ठीक है। क्योंकि हमने एमओयू किसके साथ साइन किया है, लायरा के साथ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह पे फ्रांस पे ये चलेगा यूपीआई एंड रुपे कार्ड। जहां पे भी लायरा का नेटवर्क है वहां पे चलेगा, ठीक है। ये किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अश्विनी वैष्णव ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। दे डिड दिस थिंग, ओके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज दैट यूपीआई एंड रुपे कार्ड्स आर ऑलरेडी एक्सेप्टेड इन यूएई। अगर आप दुबई दुबई जाते हो, अबू धाबी जाते हो, ठीक है, शारजा वारजा वहां पे चलता है, सिंगापुर में भी चलता है, भूटान में चलता है, अब फ्रांस में चलेगा, और विद इन सम टाइम द फोकस इज नेपाल। पता चल गया गाइस, यूएई, सिंगापुर, भूटान एंड फ्रांस, दे आर ऑलरेडी एक्सेप्टिंग इट, एंड विद इन सम टाइम मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा दैट इवन नेपाल हैज एक्सेप्टेड इट, ओके। लिख लो। देखो मैं आपको एक बताता हूं, रो वर्सेस वेड के बारे में जो है जजमेंट, तो हमारे लिए सिर्फ रो वर्सेस वेड इतना जानना काफी, ठीक है, इतना ही। लेकिन व्हाट आर द प्रोविजंस विथ रिलेटेड टू अबॉर्शन इन इंडिया, वो जानना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एक साल पहले ही गवर्नमेंट अलाउड फॉर अबॉर्शन फॉर आई गेस 20 वीक्स, यस 20 वीक्स और 24, यस मे बी 2024, मैं भूल गया, ठीक है। तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, यस। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा रो वर्सेस वेड, तो मैं किसके प्रोविजंस डिस्कस करूंगा ज्यादा, जो इंडिया में प्रोविजंस है अबॉर्शन के बारे में। बिकॉज अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे न्यूज़पेपर के, तो उसमें क्या कंपैरिजन दिया होगा, व्हाट दैट व्हाई आर इंडियन लॉज ऑन अबॉर्शन आर वेरी मच गुड इन कंपैरिजन टू द कंट्रीज लाइक यूएसए और इवन डेवलप्ड कंट्रीज, काफी सारी कंट्रीज है, ठीक है। सो ये आपको पता चलना चाहिए कि रो वर्सेस वेड इतना डिटेल में जानना जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे प्रोविजन यहाँ पे वो हमें जानना जरूरी है, ठीक है। ओके गाइस, लिख लिया आप सबने, चले आगे। ओके लेट्स गो। आरबीआई लिफ्ट रेस्ट्रिक्शंस ऑन मास्टर कार्ड। देखो ये मैंने आपके सीनियर्स को पढ़ाया था, उसके कंटिन्यूएशन में है ये। देखो मैं इसके लिए अभी रुपे कार्ड पे ज्यादा स्ट्रेस ले रहा था, ताकि आप रिलेट कर पाओ जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। इफ यू आर एबल टू रिलेट इट विथ यू, तो आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगा, ठीक है, आपको क्रैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जब थोड़ा सा, आज से थोड़े साल पहले, जो क्रेडिट कार्ड और जो डेबिट कार्ड आते थे, वो सारे के सारे या तो मास्टर कार्ड के होते थे, या वीजा के होते थे, या अमेरिकन एक्सप्रेस के होते थे, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो आपको पता हो, ठीक है। सो दिस कंपनीज आर कॉल्ड पेमेंट गेटवे कंपनीज। क्या कहते हैं इन्हें, पेमेंट गेटवे। क्यों ऐसा कहा जाता है, बिकॉज दे हेल्प यू इन डूइंग पेमेंट्स, ठीक है। सो India was also very much dependent on this foreign companies which help Indians to do payments, ठीक है। So what Indian government did, they came up with the own company
नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, खुद ही एक कंपनी बना दी कि ऐसा कार्ड अभी हम लोग इश्यू करेंगे। तो उससे क्या होगा, वी विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन दिस मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। लेकिन ये गवर्नमेंट को क्यों करना पड़ा? ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। बिकॉज ऑफ द डेटा इज जनरेटेड of close to 100 crore people, and those data are then sent to America, जहां से ये कंपनी बिलोंग करती है। पता चल रहा है आपको? इतना जो डेटा जनरेट होता है, इंपॉर्टेंट डेटा, आप समझ रहे हो कि सच अ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन that was not stored in India, but it was sent to USA and other countries, ठीक है। सो इंडियन गवर्नमेंट एक लॉ लेके आई, वन आईटी रूल्स करके लॉन्च किए थे। आईटी रूल्स, जैसा ग्रोन के रूल्स के ऊपर पूछा था ना आपको अभी क्लैट में, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट आईटी रूल्स लेके आई थी। अंडर दोस रूल्स आरबीआई ने क्लियरली कह दिया था, किसने कहा था? आरबीआई, दैट एनी सच कंपनी which is provided this type of services, they have to store their data in India only। पता चला आरबीआई ने क्या बोला इनको? with the help of IT rules, that आपका ये जो भी डेटा है वो आपको कहां स्टोर करना पड़ेगा? इंडिया में। अगर यूएस भेजा तो मैं आपका धंधा बंद करवा दूंगा, ठीक है। तो आरबीआई ने क्या करा था? मास्टर कार्ड का परमिशन बंद कर दिया था, लाइक यू कैन नॉट issue any more credit cards and debit cards or anything else. Why? Because Mastercard's company was violating these rules. पता चल गया? But now RBI has lifted these restrictions and they can do their business again. ठीक है? And RBI has also imposed similar restrictions on अमेरिकन एक्सप्रेस एंड डायनर क्लब इंटरनेशनल। आप बड़े बड़े एयरपोर्ट्स पे जाते हो, मुंबई, दिल्ली, तो यहाँ पे डायनर क्लब का होता है, पता है आपको? क्लब, वहां पे आप जाके से चिल बिल कर सकते हो, ठीक है। लिख लो गाइस, पता चल रहा है? आईटी रूल्स वेर वेरी मच इंपॉर्टेंट एक साल पहले, ठीक है। आपके सीनियर्स को बहुत डिटेल में पढ़ा है, लेकिन ऐसे अच्छे रूल्स के बारे में कुछ पूछा नहीं और ये फालतू के रूल्स के ऊपर पूछ लिया, ठीक है। लिख लो। ओके, वंश, मैं कब का तो कह रहा हूँ इम्पोज कर दिए रूल्स, कब के इम्पोज कर दिए हैं। मास्टर कार्ड वाज नॉट फॉलोइंग दिस रूल्स, तो उनके ऊपर बैन लगा दिया गया, ठीक है। लेकिन अब लगता है मास्टर कार्ड सुधर गया है और अच्छे से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी वापस से उनको परमिशन दे दिया है कि कोई बात नहीं, मजे करो, ठीक है। Okay, guys, who is the designer of the Indian flag? इंडिया का फ्लैग किसने डिजाइन किया है? आपको ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। बताओ भाई, पिंगाली वेंकैया करके एक पर्सन है, लिख लो अपनी बुक में, पिंगाली वेंकैया, ठीक है। लिखो लिखो अपनी बुक में, लिखो पिंगाली वेंकैया, ठीक है। गांधी जी ने बोला था इनको कि आपको जैसा जोरदार बना के लेके आओ, ठीक है। तो लेके आए थे फिर वो, ठीक है। अरे कुछ भी लिख ले यार, पिंगाली यार, पिंगाली तो आपको आना चाहिए यार। वो बाजीराव मस्तानी नहीं दिखा, पिंगारे 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 वाला, क्या यार।
ओके गाइस, चले आगे। चलो, राधा आयंगर प्लम। नाम क्या है? राधा आयंगर प्लम। तो आज हम उनके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, time and again I have instructed you guys that any Indian origin person, if he is getting any kind of recognition, any kind of designation anywhere, we have to study about it. ठीक है? तो ये राधा आयंगर कौन है? शी इज एन इंडियन अमेरिकन पर्सन। ठीक है? तो क्यों पढ़ रहे हैं हम उनके बारे में? बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जो बाइडेन, he has nominated her for the post of Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment। ठीक है? अंडर सेक्रेटरी बनाया गया है डिफेंस एक्विजिशन के लिए। एक्विजिशन मतलब खरीदना, टू बाई इक्विपमेंट्स फॉर द आर्म फोर्सेस। ठीक है? राइट नाउ शी इज करंटली सर्विंग एज द चीफ ऑफ स्टाफ। आप समझ सकते हो, इट्स अ वेरी बिग पोस्ट, चीफ ऑफ स्टाफ टू द डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस। जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है उनके लिए। ठीक है? पता चल गया। और उसके भी पहले क्या काम करते थे? शी वॉज द डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एंड इंसाइट्स। कहां पे? एट गूगल। ठीक है? लिख लो। अरे बाप, along with her there are other few persons who are right now in the Biden administration, so we have to know about them। ठीक है? सर कोरोना, हमें कोरोना नहीं हुआ, इसी मेरे मुंह के सामने है और मैं बैठा हुआ यहाँ पे। ठीक है? तो होगा ही ना यार, तो फिर ठंडी कहीं से तो आएगी बाहर। ठीक है? और कोरोना का कोटा अपना पूरा हो गया। ठीक है? अपने 2-3 बार टेस्ट कर लिया। ठीक है? तो अभी अपना सेट, अंदर दुनिया भर का एंटीबॉडी बना है। ठीक है? वो अच्छी बात यही है कि वो सेकंड फर्स्ट वेव में नहीं हुआ था मेरे को। ये अभी थर्ड वाला था ना, फालतू वाला, उसमें ही हुआ है जितना भी हुआ है। तो वो अच्छा था, बच गया। ठीक है? ओके भाई, भाई लोग लिख लिया? अरे हु इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? हु इज कॉल्ड एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? कौन है? वेरी बैड गाइस, वेरी बैड। इतना पुअर नॉलेज, नॉट गुड। दादा भाई नारोजी। यस, दादा भाई नारोजी है ना गाइस। ये ऐसा नहीं पता है, ये बुरी बात है। ठीक है? चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? ये फ्रंटियर गांधी करके इंसान कौन है? उनका ओरिजिनल नेम क्या है? यस, अब्दुल गफर खान। ठीक है? वो दिल्ली में आपने गफर मार्केट का नाम सुना है? सुना है कि नहीं सुना? दिल्ली जाते हो तो
गफर मार्केट दिल्ली में बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है, ठीक है। वो उनके भाई के नाम पे रखा गया है, ठीक है, समझ रहे हो। ये तो इच्छा हुई तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है। यस, इज द फर्स्ट नॉन इंडियन टू रिसीव भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। यस गाइस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे चलें। ओके, these are the few names you have to remember guys, ठीक है। इंडियन ओरिजिन पर्सन, वी कैन नॉट मिस ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। इंडियन अमेरिकन कैरियर डिप्लोमेट, नाम क्या है उनका? अरे यार, गौतम राणा, ठीक है। उनको क्या बनाया गया है? एम्बेसडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टू स्लोवाकिया, ठीक है। देन रचना सचदेव, उन्हें कहां का एनवॉय बनाया गया? एनवॉय मतलब अ टाइप ऑफ एम्बेसडर, कहां पे? माली। माली कहां पे आया? वेयर इज माली लोकेटेड गाइस? कौन से कॉन्टिनेंट में आता है ये? वेरी बैड वेरी बैड। माली इज लोकेटेड इन अफ्रीका, ठीक है, नॉर्दर्न अफ्रीका में आया माली, बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। इट्स लोकेटेड इन नॉर्थ अफ्रीका, ठीक है। एंड टू इंडियन अमेरिकन डिप्लोमेट पुनीत तलवार एंड that has been nominated as the country's ambassador to Morocco. Morocco is located ये माली के बाजू में ऊपर, ठीक है। मोरक्को कहां पे आया? माली के थोड़ा ऊपर, ठीक है। एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट शेफाली डुगल टू नेदरलैंड्स, ठीक है। नेदरलैंड कहां पे आया? वेयर इज नेदरलैंड लोकेटेड? यूरोप में, ठीक है, लिख लो। हाँ, वंश पढ़ेंगे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे पढ़ेंगे वंश, तो इतना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ही पड़ेगा। जो बाइडन साइकिल से गिरा, हाँ, अभी यार इतना उम्र में इतना मस्ती करने का है तो कुछ हो जाएगा अभी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन कोई बात, दादा इज हैविंग दिस टाइम, ठीक है, लेट हिम। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? चले आगे। ओके, लेट्स गो नाउ, कम ऑन, या। फैक्चुअल है, वेरी सिंपल, लेकिन पता होना चाहिए। फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप कहां पे खेला जाएगा? सबसे पहले, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया, ठीक है, ये पता होना चाहिए। और उसका फाइनल कहां पे होगा? ये देख लो, कलिंग स्टेडियम इन भुवनेश्वर, ओडिशा, ठीक है। याद रखना, इंडिया इज गोइंग टू होस्ट द 7th एडिशन ऑफ फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, ठीक है। और फीफा क्या है? अंडर 17 के लिए खेला जाता है, और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन है फीफा, वो इवन नंबर्स पे उसको हेल्ड करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2008, मतलब 2008, then 2010, then 12, then 14 ऐसे, ठीक है। इट इज हेल्ड ऑन इवन नंबर ईयर्स, ठीक है, लिख लो। वन मोर थिंग, एनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड समिट, वो कुछ इंडिया में हेल्ड हो रहा है तो उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखो।
अरे बाप रे। रिसेंटली क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी कौन सी जुबली सेलिब्रेट की? क्वीन एलिजाबेथ, अरे भाई 97 का उम्र है आज, मैंने वो नहीं पूछा। उनने कौन सी जुबली सेलिब्रेट की? सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड, कौन सा था? वेरी बैड गाइस, वेरी बैड। कौन सा था गाइस? गाइस इट वाज अ प्लैटिनम जुबली सेलिब्रेशन। आप ऐसे सिंपल सिंपल चीजें मत भूला करो, ठीक है? ये तो मैं ऐसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वरना ऐसी चीजें पढ़ानी नहीं होती है, समझ रहे हो? ये आपको आना ही चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ा इवेंट था, कोई भी पेपर उठा लो 2 महीने के पीछे के, ठीक है? प्लैटिनम इज 70 years, ठीक है? गोल्ड मतलब 50, प्लैटिनम मतलब 70, ठीक है? याद रखना ये। दादी को इतना जीने दे अंश। अगर दादी 100 सेलिब्रेट करेगी ना, दैट मीन्स दादी का एज होगा 120 या 130, ठीक है? तो अभी जब वो इतना जी लेंगे तब मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? तब तक अगर मैं भी इतना रहा तब तक, ठीक है? अपना तो इतना नहीं है, ये दादी का अलग लेवल है, ठीक है? अपने नहीं कर सकते इतना। चलो आगे चलते हैं गाइस। लेकिन ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखो ये तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि भाई क्या है, ठीक है? और इसके लिए मैं, देखो मैं बार बार कहूंगा, आज भी कहूंगा, और क्लासेस में भी ये बात याद रखना, मैं जो पढ़ाने के साथ भी जो कहता हूँ, जो बोलता हूँ न्यूज के रिलेटेड, वो भी इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो? मैं एक पिंकी में कितना भर के लाऊं, लेकिन उसके रिलेटेड मैं कुछ आपको पॉइंटर्स देता हूँ, वो भी इक्वल इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? चलो आगे चलेंगे। देखो, वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, वापस से मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जो भी हाईएस्ट सुपरलेटिव हो, सुपरलेटिव मतलब स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट, तो ये जो स्मॉलेस्ट वाला है, हाई, हायर एंड हाईएस्ट, जो हाईएस्ट सुपरलेटिव फॉर्म होता है, उसके रिगार्डिंग कोई न्यूज हो, वर्ल्ड शॉर्टेस्ट ब्रिज, वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिज, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कौन सा है? देखो, अभी तक आपने सुना होगा चेरापूंजी, सुना है कि नहीं सुना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? हम सब पढ़ के बड़े हुए हैं, चेरापूंजी इज द वेटेस्ट प्लेस, ठीक है? बट नाउ द न्यू प्लेस जिसने चेरापूंजी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो कौन है? मौसवरान। देखो ये दोनों प्लेसेस लोकेटेड इन मेघालय होंगी ऋषित, ये दोनों जगह मेघालय में लोकेटेड है। चेरापूंजी से सिर्फ 10 किलोमीटर ही दूर है ये मोराम, जो भी है, माओ और राम, मैंने नाम क्या रखा है? मोराम, ठीक है? कितना बारिश गिरा? 1003 मिलीमीटर इन 24 आवर्स। कितना बारिश गिरा? 1003 मिलीमीटर इन 24 आवर्स। ये किसने अनाउंस किया है? IMD, ठीक है? द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, इट्स अ माइंड बॉगलिंग 39.51 इंचेस। एक मेजरमेंट इंच में दिया है, एक मिलीमीटर में दिया है, और दोनों याद रखना जरूरी है, ठीक है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये बोला, ठीक है? इट इज द वेटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड, ठीक है? इट इज अ स्मॉल टाउन लोकेटेड इन खासी हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। देखो गाइस, मेघालय में ये 3 जगह बहुत फेमस है। देयर आर 3 हिल्स called Garo Hills,
उसके बाद आता है खासी हिल्स और उसके बाद आता है जैंतिया हिल्स। गारो, खासी एंड जैंतिया, ठीक है, लिख लो। और ये कहां पे लोकेटेड है? मोराम इन खासी हिल्स, ठीक है। एम आई क्लियर गाइस? एनी डाउट इन दिस? लिख लो फटाफट। मिलीमीटर में पूछे तो 1003 मिलीमीटर बारिश, और इंच में पूछे कितना इंच बारिश हुआ, द आंसर इज 39.51, ठीक है। ओके गाइस, हो गया। चले आगे एवरीबॉडी। चलो, देखो, योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। अरे पहले मुझे ये बताओ, सबसे पहले शुरू कब हुआ था सेलिब्रेशन योगा डे का? कब सेलिब्रेशन शुरू हुआ था योगा का? वेरी गुड श्रीनिधि का, एंड वेरी गुड ऋषि। देखो, वेरी गुड। फ्रिया थोड़ू खोटू है दोस्त, थोड़ू राघव तारू भी थोड़ू खोटू है। मैं आपको बताता हूं, शिल्लाज सेम आपकी थोड़ी गलती हो गई। देखो, आपको पता होना चाहिए दैट अगस्त 2014, आई थिंक मई 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द मिस्टर मोदी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उसी साल इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे एट द यूनाइटेड नेशन, दे ड्राफ्टेड अ रिजोल्यूशन, और नाम क्या रखा था? डे ऑफ योगा। ये कब किया गया था? द रिजोल्यूशन वाज ड्राफ्टेड इन 2014 एंड दैट वाज एक्सेप्टेड आल्सो इन 2014 ओनली। और तब ये डिसाइड किया गया दैट वी विल स्टार्ट सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा फ्रॉम 2015। समझ रहे हो? स्टोरी समझ गए? 2014 में रिजोल्यूशन वाज एक्सेप्टेड एंड द सेलिब्रेशन स्टार्टेड फ्रॉम 2015। तो ये 2022 जो हुआ, वो कौन सा एडिशन है इंटरनेशनल योगा डे का? गिन के बताओ, कौन सा एडिशन होगा? 8th गाइस, वेरी गुड, ठीक है। सो रिसेंटली ऑन 21st June वी सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, और थीम
फॉर एनी डे थीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी. ठीक है, समझ गए? दिस ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट हैज असाइंड स्पेशल प्रोग्राम्स. अलग अलग स्पेशल प्रोग्राम्स रखे गए हैं फॉर द स्पेशली एबल्ड पीपल लाइक ट्रांसजेंडर, वुमेन एंड चिल्ड्रन. दैट मीन्स उनके रिलेटेड जो योगा है वो वैसी योगा कर पाए. समझ रहे हो? सेंट्रल गवर्नमेंट डिड दिस इनिशिएटिव. ठीक है. The resolution was endorsed by 175 countries out of 193 at the United Nations. ठीक है. And June 21, the day itself was selected by Prime Minister Modi. The importance of this day is that it is the longest day in the northern hemisphere. समझ रहे हो? India is located in northern hemisphere. ठीक है? समझ रहे हो? एंड 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है. सो मोदी जी ने बोला कि इस दिन अपने एक पांव इधर और एक पांव उधर, मतलब योगा करेंगे. ठीक है, लिख लो. ऑल दिस इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आपने पेपर देखे होंगे, कुछ भी छोटा सा उठा के पूछ लेंगे आपको क्वेश्चन बना के. ठीक है, लिख लो. और ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, 3-4 स्लाइड्स है. ठीक है, दिस इज जस्ट वन ऑफ इट. लिखो अभी. किस बात के डिनर है दोस्त? मंच. हाँ हाँ हाँ. This is just one slide. We have to do this topic in detail. ये लिखो आराम से पहले. शिलराज, क्या क्वेश्चन क्या है? अरे ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा शिलराज, ये सवाल थोड़ी ना है. मतलब द्रौपदी मुर्मू के बारे में नहीं पढ़ोगे तो किसके बारे में पढ़ोगे? मेरे बारे में. ऑफ कोर्स शी इज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एंड दैट टू सपोर्टेड एंड एंडोर्स्ड बाय रूलिंग पार्टी. समझ रहे हो? रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन जो कैंडिडेट प्रपोज करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है, ओके गाइस, ये लिख लिया. चलिए आगे. एवरीबॉडी देखो, आज आपका वैसे भी एक लास्ट डे है जो आप बीच में छोड़ के चले जाते हो. ठीक है, अभी से ऐसा होगा नहीं, तो आज से आदत डाल दो. ठीक है, अच्छा रहेगा. चलो. अरे भाई वैभव, इवन दी, मैंने क्या कहा अभी कहा, वापस कहता हूं, इवन अभी वो प्रेसिडेंट नहीं बने हैं तब भी हमें उनके बारे में कुछ पढ़ना पड़ेगा और यशवंत सिन्हा के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. बिकॉज वन कैंडिडेट इज एंडोर्स्ड बाय द रूलिंग पार्टी एंड द अदर इज एंडोर्स्ड बाय ऑपोजिशन. समझा? चलो. How is the 8th International Yoga Day will be celebrated in India?
So as I said before, like this year we are going to complete 75 years of independence. So what government decided is that we will be organizing yoga sessions at 75 iconic places in India. That means, for an example, Statue of Unity, Mysore Palace grounds, ऐसे टोटल 75 हिस्टोरिक साइट्स है, वहां पे योगा किया जाएगा. ठीक है, वहां पे सब यूनियन मिनिस्टर जाएंगे. टोटल 75 यूनियन मिनिस्टर है, वो लोग यहाँ पे जाएंगे और योगा करेंगे. हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहाँ पे करेंगे? मैसूर में, जो मैसूर के पैलेस ग्राउंड है, वहां पे योगा सेलिब्रेट करेंगे. ठीक है, और जब ये वहां पे गए थे, उसके पहले उन्होंने डॉक्टर बी आर आम्बेडकर का एक और कैंपस इनॉग्रेटेड. ऑल्सो सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च एट द IISc he inaugurated. One government municipality hospital, Bakchi Parasarthi Municipal Hospital, that is also inaugurated by him. ठीक है, लिख लो. Guys, am I clear? This is how that yoga will be celebrated. समझ रहे हो? And also please write down that यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है, वहां पे भी हमारा जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है तिरुमूर्ति साहिब, वहां पे उन्होंने ऑर्गेनाइज किया यूनाइटेड नेशन में. अबे भाई, मैं जानता हूं, शुरू मत हो जाना कि ये नए बने हैं, वो अभी बनेंगे. ठीक है, समझ रहे हो? अभी उधर तिरुमूर्ति साहब ही बैठे हैं, थोड़ा शांति रखो. मैं सब जानता हूं. ठीक है, वॉशिंगटन में जो हमारे जो एम्बेसडर है इंडिया के, उन्होंने भी वॉशिंगटन डीसी में योगा किया है, ये लिख लो. ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया था, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है इंडिया में, ऑन इंटरनेशनल योगा डे यू नीड टू पे एनी काइंड ऑफ फीस. वो आपसे फीस जो लेते हैं वो गवर्नमेंट ने नहीं ली थी. ठीक है, एंड प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड ये भी दिया गया. ठीक है, पता चल गया. ये सारी एक्टिविटीज आर एसोसिएटेड विद इंटरनेशनल योगा डे. ठीक है, ये सिर्फ याद रख लो, जो मैंने बोला है वो लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, अगर याद रख सकते हो. ठीक है, हमारे एम्बेसडर ने किया, हमारे यूनाइटेड नेशन परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हमने वहां पे किया. ठीक है, प्राइम मिनिस्टर योगा अवार्ड्स है. ठीक है, और ये एंट्री फीस नहीं ली, जितने भी इंडिया में मॉन्यूमेंट्स है वहां. ओके गाइस, भाइयों बहनों, ओके, लेट्स गो. Really, I have no idea on this actually. ठीक है, so I am not the correct person to be. मतलब ये मुझे नहीं पता actually. ठीक है, ओके. इन कंटिन्यूएशन देखो, ये बड़ा यूनिक सा टॉपिक, जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, एम्स, उन्होंने क्या किया है, दे हैव डेवलप्ड अ सूट फॉर एस्ट्रोनॉट्स. And the reason for this is so that they can even do yoga in space. पता चला, योगा का इंपॉर्टेंस देखो, हर जगह अपने को करवाने का है. मार्स पे जाएगा इलॉन मस्क, तब भी वो योगा करेगा. मून पे अभी कोई जाएगा, तब भी योगा होगा. और स्पेस में कोई भी जाएगा, योगा होगा. ठीक है, किसने डेवलप किया है ये सूट? एम्स में. ठीक है,
ये सूट करेगा क्या? It will strengthen muscles and prevent loss of bone density. Actually, जब स्पेस में आप जाते हो तो बिकॉज ऑफ द माइक्रो ग्रेविटी, जीरो ग्रेविटी, क्या हो जाता है, आपकी बोन डेंसिटी कम हो जाती है और मसल्स आपके लूज हो जाते हैं, ठीक है? तो ये दोनों ना हो, उसके लिए ये सूट बनाया गया है, ठीक है? एंड इट विल इंक्रीज द वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट्स बाय 70% टू प्रिवेंट देम फ्रॉम फ्लोटिंग। जो आपने देखा होगा, जो फ्लोटिंग होता है उसे प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है? ये किसने डेवलप किया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने सपोर्ट किया और एम्स ने इसे पूरा डेवलप किया, ठीक है? बाद में ये किसको दे दिया जाएगा? इसरो के लिए, कि आप जाओ और योगा करो, ठीक है? लिख लो फटाफट। अच्छा, हाँ हाँ ऋषित, मैं समझ गया। आई न्यू, मतलब मैं आई नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। यू आर जस्ट ट्राइंग टू टेल मी लाइक व्हाट टाइप, व्हाट ट्रिकी क्वेश्चंस वर देयर एक्चुअली, इजंट इट? ऑफ कोर्स, मैंने वही तो कहा। Like it was just to, you know, bluff you, I would say, or to confuse you guys. That was the whole point of putting it there. You know, this little doubts, unnecessary things. Okay, okay, guys. चले आगे, everybody. अच्छा, who is the first person to visit in space? भाई का नाम बोलो, लड़का का नाम। Who is the first man to visit in space? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या बात है भाई, वो मून पे गया था सबसे पहले। मैंने तो स्पेस में पूछा है। यूरी गैगरिन, वेरी गुड श्रेया, वेरी गुड। देखो गाइस, आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग विथ यू IQ आइडियाज स्टैटिक जीके बुक, है कि नहीं आप सबके पास? तो मेहरबानी करके उससे पढ़ा करो, ठीक है? उससे मैं आपको बताऊंगा, आई शो यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट बुक नेक्स्ट संडे। क्या आपके क्लैट के कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे उसमें से, मैं आपको बताऊंगा। और मैं बच्चों को कह कह के थक जाता हूं कि वो बुक ऐसा हवा डालने के लिए नहीं है, उसमें से पढ़ना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो, ठीक है? And who is the first woman? First woman. बड़ा प्यारा सा नाम है, फरवरी के महीने में वो नाम आता है, बहुत बार, ठीक है? नाम क्या है? वैलेंटीना टेरेस्कोवा। वेरी गुड, वेरी गुड। वैलेंटाइन डे आता है ना फरवरी में, वैलेंटीना टेरेस्कोवा, शी इज द फर्स्ट वुमन, ओके? कल्पना चावला वुड बी द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन। द फर्स्ट इंडियन इज राकेश शर्मा। भाई पता चल गया, फर्स्ट इंडियन राकेश शर्मा, इंडियन ओरिजिन वुमन कल्पना चावला, समझ गए? बाद में सुनीता विलियम्स, समझ गए? और फिर बाद में अभी रिसेंटली कौन जाके आया इंडियन ओरिजिन, थोड़ा सा ऊपर स्पेस तक? तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, वर्जिन गैलेक्टिक जो रिचर्ड ब्रैंसन है,
वो घूमने गया था अभी, ठीक है। तो वो आप ढूंढ के मेरे को नेक्स्ट संडे बताना, ठीक है। तो उनकी टीम में कौन थी अभी मत बताना, क्योंकि अभी आप गूगल करके बताओगे, ठीक है। आपके सीनियर्स को पढ़ाया था, आप लोग ये पढ़ के आना, मैं पूछूंगा आपको नेक्स्ट टाइम, ठीक है। चलो देखो, ये समर सोल्स्टिस मैं इसके लिए लेके आया हूं, दिस इज अ जीके, स्टैटिक जीके टाइप ऑफ क्वेश्चंस। समर सोल्स्टिस कब होता है? जून 21 को होता है इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। जून 21 देख के याद आ जाना चाहिए कि ये मैंने यहाँ पे इसके लिए लिखा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। हमने जस्ट पढ़ा, समझ रहे हो। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विटनेस द लॉन्गेस्ट डे ऑन जून 21, ठीक है। समझ गए। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखो, इंडिया कहां पे लोकेटेड है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, ठीक है। तो कितना डे लाइट है यहाँ पे? 13.5। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखो कितना है? 10.5। इक्वेटर पे कितना होता है? इक्वेटर पे हमेशा 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात, वेदर विंटर सोल्स्टिस हो या समर सोल्स्टिस हो। नाउ इफ आई आस्क यू द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, when does the northern hemisphere or India witness its longest night? तो क्या आंसर होगा? लॉन्गेस्ट नाइट कब हम विटनेस करते हैं इंडिया वाले? 21 दिसंबर। देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने जस्ट बोला आपको कि इंडिया कहां पे लोकेटेड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। 13.5 आवर ऑफ डार्कनेस। दिस इज स्टैटिक जीके गाइस, ठीक है। ये फोटो जो मैंने डाला हुआ है, समझ रहे हो? आर यू एबल टू गेट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ दिस? ठीक है। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? एक हो सकता है लॉन्गेस्ट नाइट, एक होता है शॉर्टेस्ट डे, ठीक है। एक होगा शॉर्टेस्ट नाइट और एक होगा लॉन्गेस्ट डे, ठीक है। आंसर क्या आएगा? 21 दिसंबर या 21 जून, ठीक है। रिमेंबर दिस फोटो, इसका फोटो ले लो, ठीक है, काम में आएगा। और एक बार अच्छे से समझ लो, काम हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, लेट्स गो अहेड। लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, देखो ट्रेडिंग पार्टनर मतलब इंडिया किसके साथ सबसे ज्यादा बिजनेस करता है? इन दिस टोटल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट वैल्यू इज टेकन इनटू द अकाउंट, कि हम कितना इंपोर्ट करते हैं किसी के कंट्री से, कितना एक्सपोर्ट करते हैं। इन दोनों को टोटल मिला के जो बनता है वो क्या होता है? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आप सबकी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी दैट चाइना इज अवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। वो पिछले साल तक सही था, बट दिस ईयर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज शोन दैट इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर दिस ईयर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कितना बिजनेस किया इंडिया और यूएस ने साथ मिलके? 119.42 बिलियन, ठीक है। समझ गए? और इंडिया के यूएसए के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? बिकॉज वी एक्सपोर्ट मोर टू यूएसए एंड वी इंपोर्ट लेस फ्रॉम यूएसए। समझ रहे हो? हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए को? क्लोज टू 76 बिलियन। और कितना इंपोर्ट करते हैं? 29 बिलियन। समझ गए? बट फ्रॉम 2013-14 टू 17-18, ठीक है, ये 4 साल, और ऑल्सो 2020 टू 2021, who was the largest trading partner of India? The answer is China. And China के साथ we are facing trade deficit. Why? Because China के सामने हम $80 बिलियन जितना इंपोर्ट करते हैं, बट वी आर एक्सपोर्टिंग जस्ट 30 to 40 बिलियन। पता चला किसके साथ हमारे कैसे बिजनेस टर्म्स हैं? आर यू हैविंग एनी डाउट्स इन दिस गाइस? With USA, which is our largest trading partner, we have a good relation. Why? Because we are exporting more. Export ज्यादा करते हो वो इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बट चाइना के साथ हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, सो इट इज बेनिफिशियल फॉर द चाइनीज इकोनॉमी। समझ गए? लिख लो।
अभी ये सुन के चाइनीज नूडल्स खाना बंद मत कर देना, ठीक है? वो सब इंडिया में बनता है। अगर बंद करना है तो मोबाइल फोन कम खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कम खरीदना, ठीक है? कुछ लोगों को ऐसा शौक होता है ना बाइकआउट करने का, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है? रीजनेबल चीजें बाइकआउट करना, जो इंडिया में बनती है उससे ही मत कर देना, ठीक है? एप्पल के हेडफोन खरीदोगे तो वो मेड इन चाइना होते हैं, ठीक है? बोट का खरीदोगे, वो कहाँ का होता है? वो भी शायद वही का ही होगा, ठीक है? आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर ऑन दिस गाइस, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज चाइना इज अ जायंट व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है? दैट इज द प्रॉब्लम. મેન્ટેન ધ ડેકોરમ મારું કામ હોય એમ છાપું, બરાબર? આપણે બી થોડી સ્કિલ્સ છે આપણે બી. ओके गाइस, लिख लिया, चले आगे. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, लेट्स गो. लार्जेस्ट वाटर फ्रेश फिश, समझ रहे हो वापस मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? क्यों पढ़ा रहा हूं? व्हाट इज द रीजन? पूरे इंस्टाग्राम देख लो, पेपर देख लो, आपको इसके बारे में मिलेगा, ठीक है? एंड ऑल्सो इट इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश, ठीक है? बीबीसी ने भी वीडियो बनाया है इसके ऊपर, ठीक है? इसलिए पढ़ना जरूरी है. लार्जेस्ट देखो, कहां से पकड़ के लाए मछुआरे इसको? मेकोंग रिवर जो है, कौन सी रिवर? मेकोंग रिवर, वहां से पकड़ के लाए, ठीक है? कौन से टाइप की मछली है? इट इज अ जाइंट स्टिंगरे. कौन सी है? जाइंट स्टिंगरे. 300 किलो की मछली है भाई साहब, देखो, ठीक है? ये तो मिलियनर बन जाएगा ये जो मछुआरा है इसको बेच के, ठीक है? 300 किलो की मछली है, ठीक है? तो प्रीवियस रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश वो कितना था? 293 केजी. और वो भी कहां से पकड़ के लाए थे? मेकोंग रिवर में से ही. और वो कौन से टाइप की फिश थी? इट वॉज अ कैट फिश, ठीक है? लेकिन वो कहां से डिस्कवर हुई थी? थाईलैंड से. ये वाली कहां से डिस्कवर हुई है? कहां से डिस्कवर हुई है? पढ़ो. काम्बोडिया. और काम्बोडिया का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ काम्बोडिया? गूगल करने मत, मैं बता देता हूं, फॉर्म फैंग, ठीक है? अभी अच्छा है आप लोग, हम अभी मिलेंगे पर्सनली, आपको ये सब करना पड़ेगा, ठीक है? सब कैपिटल्स मैपिटल्स आने चाहिए बाय हार्ट, ठीक है? थाईलैंड का कैपिटल क्या है? थाईलैंड का कैपिटल क्या है? बैंकॉक, ठीक है? वेरी गुड. इस मछली का नाम क्या है? बोरानी, मीनिंग द फुल मून इन खेमत लैंग्वेज, ठीक है? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, गाइस प्लीज पे अटेंशन, ये मेकोंग रिवर अभी ध्यान से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है? मेकोंग रिवर कहां से निकलती है? इट राइजेस फ्रॉम तिबेटन प्लेटू, दैट इज बेसिकली चाइना, देन इट फ्लोज टुवर्ड्स लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, काम्बोडिया एंड वियतनाम. कितने कंट्री से फ्लो करती है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये याद रहना चाहिए. It rises from China, then flows to Laos, then Myanmar, Thailand, Cambodia and Vietnam, ठीक है? इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूं अभी नेक्स्ट में, इसके लिए कि मेकोंग रिवर के बारे में. मेकोंग रिवर के साथ इंडिया हैज अ इंपॉर्टेंट ग्रुप विच इज कॉल्ड एज मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ग्रुप. क्या नाम है? मेकोंग गंगा कोऑपरेशन ग्रुप. इस ग्रुप में कौन सी कंट्रीज है? द कंट्रीज
through which the Ganga river flows and Mekong river flows. पता चला? Basically, it is a group of South Asia and Southeast Asian countries. कौन सी कंट्रीज का ग्रुप है? साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. लिख लिया ये. चले आगे. वॉश लिख लो, कोई बात नहीं. लिख लिया? ओके. मैकोंग गंगा कोऑपरेशन पिछले साल इन 2021 एग्जैक्ट एक साल पहले, ये मीटिंग भी जुलाई में ही हुई थी. एग्जैक्ट एक साल पहले हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ही एड्रेस्ड द 11th मैकोंग गंगा कोऑपरेशन. लाइक आई सेड, ये उस कंट्री का कोऑपरेशन है जिसमें गंगा और मेकॉन्ग रिवर फ्लो करती है. ठीक है. 11th मीटिंग की एंड दे टॉक्ड अबाउट ऑल द इश्यूज दैट आर कोविड, रीजनल इंटीग्रेशन. रीजनल इंटीग्रेशन मतलब हमारे यहाँ आपके लोग आए, मेरे यहाँ के लोग आपके वहां पे आए. दैट मीन्स टूरिज्म बिजनेस हो ज्यादा रीजनल में, मतलब इन कंट्रीज में इंडिया का ज्यादा बिजनेस हो और बाकी सारी कंट्रीज के इंडिया में ज्यादा बिजनेस हो. ठीक है. बिकॉज हमारा कल्चर सेम है. वी आर लैंड ऑफ बुद्धिज्म एंड दे ऑल्सो फॉलो द सेम रिलीजन. हमारे सालों से यहाँ पे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है. तो इन सबको एड्रेस करता है मैकोंग गंगा कोऑपरेशन. ठीक है. इट इज अ ग्रुप ऑफ 6 कंट्री दैट इंक्लूड्स इंडिया, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस एंड वियतनाम. आप देख सकते हो चाइना को छोड़ के टोटल 6 कंट्री थी जहां पे मेकॉन्ग रिवर फ्लो करती है. चाइना को निकाल दो तो कितनी हो गई? 5. वो पांचों की 5 कंट्री यहाँ पे मेंशन है. पता चल रहा है गाइस? और इंडिया को गिन के 6. ठीक है. और कब बनाया गया था? इन द ईयर 2000 टू प्रमोट कनेक्टिविटी, टूरिज्म एंड कल्चर, पीपल टू पीपल, डिजिटल इकोनॉमिक कनेक्टिविटी. ठीक है गाइस. पता चला क्यों मेकॉन्ग रिवर इंपॉर्टेंट है? ठीक है. इससे कहते हैं कनेक्टिविटी में पढ़ना. कि आज हमने मेकॉन्ग के बारे में कुछ पढ़ा तो इंडिया का क्या रिलेशन है मेकॉन्ग रीजन के साथ. ठीक है. लिख लो. मुझे बहुत दया आ रही है उन बच्चों पे जो ऐसे क्लास छोड़ के चले जाते थे. ठीक है. आई गेस यू गाइस वोंट हैव दैट लिबर्टी नाउ. दे हैड देयर फन बट यू आर डन. भाइयों बहनों आगे जाइए. नहीं बंश, मजाक कर रहा हूं. ठीक है. चलो देखो, द्रौपदी नाम और मुर्मू सरनेम. शी हैज बीन नेम्ड एज द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बाय द रूलिंग एनडीए कोलिशन. ठीक है. लिख लो. शी वॉज द फॉर्मर गवर्नर ऑफ झारखंड. ये भी लिख लो. ठीक है. बस एक बार बन जाते हैं, बाद में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे. आज के लिए इतना ही है इनके बारे में. ठीक है. लिख लो. शी इज अ 3 टाइम एमएलए फॉर बीजेपी इन ओडिशा. ठीक है. ये ऑलरेडी 2 बार एमएलए रह चुकी है. सॉरी 2 बार आई गेस फॉर बीजेपी. कहां पे? ओडिशा में. ठीक है. She is basically from Odisha. ठीक है. If she is elected, then she will be the first tribal person and the second woman to become the president of
इंडिया। अभी वुमन बोला है तो प्रतिभा पाटिल को याद कर लेते हैं। वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? प्रतिभा पाटिल कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे? वेरी गुड ऋषि। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उनके बाद प्रतिभा पाटिल 12, प्रणब मुखर्जी 13, रामनाथ कोविंद 14 एंड 15 विल बी देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। ओके गाइस, चले आगे। ओके अरमिल, डोंट वरी, आपने बोल दिया, मैं रुक गया। ठीक है, लिख लो। गवर्नर बनवा માટે of course there are some qualifications, okay, but they are very generic in nature. The constitution only says that he should be the 35 years of age, he should be from he should be citizen of India, he should not hold any office of profit. Okay, these are very generic direction, but the appointment of governor is largely in the hand of the ruling party. ठीक है, at the center कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ही लिखा है। ठीक है, 35 age, citizen of India, no office of profit, बस बात खत्म। ठीक है, सो बेसिकली these are generic conditions। आप किसी को भी गवर्नर बना सकते हो, एंड प्रेसिडेंट के लिए भी सेम कंडीशन है। ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए भी यही लिखा है, 35 साल का होना चाहिए आप, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए आप, और आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, पढ़ाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, मेरे ध्यान में ही है, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। और ये अभी जो ये वाला बवाल हुआ है महाराष्ट्र वाला, उसके बाद तो गवर्नर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है। एक्चुअली मैं मेरी नोट्स बना रहा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम एक्चुअली हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट गवर्नर, हिज रोल इन स्टेट पॉलिटिक्स एंड हिज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, बिकॉज ऑफ द महाराष्ट्र सिचुएशन। आज नहीं रखना था, नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगा। ठीक है, नोट्स मेरी तैयार है, तो तब गवर्नर के बारे में पढ़ना ही थी। ठीक है, हाँ, अग्निपथ के बारे में भी, मतलब यार क्या बोलूं अभी उसके बारे में, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, डायरेक्ट फोटो चिपका दूंगा गवर्नमेंट की वेबसाइट से। ठीक है, कि ये है। ठीक है, कुछ बोलने जैसा है नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है, मैं खुद नहीं करता, सपोर्ट भी नहीं करता, अपोज भी नहीं करता। अभी मैं मेरा कुरकुरे का पैकेट खाऊंगा 10 रुपए का, शांति से बैठूंगा आराम से। ठीक है, हाँ, जिसको जो करना है करो यार, मेरे को क्या है। ठीक है, दिस शोज बेसिकली द लॉस ऑफ सिटीजन। बेसिकली ये जो मेरा एटीट्यूड है, इट इज बैड इन अ वे। ठीक है, लेकिन क्या करें, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन छोड़ो, कभी दिल की बातें कभी और करें, अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो। यशवंत सिन्हा, देखो यशवंत सिन्हा आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं, देन ही रिजाइन एंड जॉइन बीजेपी। ठीक है, he has been from upper house also and lower house also। राज्यसभा में भी रहे हैं, लोअर हाउस में भी रहे हैं, फ्रॉम हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, हजारीबाग कॉन्स्टिट्यूएंसी। बाद में उन्होंने बीजेपी छोड़ के तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया था। ठीक है, कौन सा? तृणमूल कांग्रेस, समझ गए आप? और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ही वाज द फाइनेंस मिनिस्टर अंडर द चंद्रशेखर गवर्नमेंट। चंद्रशेखर जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर आपको नहीं पता हो तो याद रखो। ठीक है,
उनकी सरकार में प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं. He was also a union finance minister in Atal Bihari Vajpayee government, and he was also Ministry of External Affairs. ठीक है? So he has a very good experience with reference to the central government functioning and everything. Okay, he's a very seasoned diplomat, I would say intellectual, whatever you want to say. Okay, good fellow. अंश, आई एम वेरी अनबायस्ड पर्सन, आई नो, ठीक है, लेकिन तब भी कुछ नहीं बोल सकते यार, ठीक है. मेरा तो अनबायस्ड होता है, अपने को क्या है, मैंने बोला ना, ये इसलिए तो मैंने कहा कि मैं कुरकुरे खाऊंगा. अभी इससे और ज्यादा कितना अनबायस्ड लोग, ठीक है. अभी मैंने बोलना ही बंद कर दिया है, ठीक है. What are the roles of president? President has many roles. He has executive role, he has legislative role, he has judicial role, he has basically armed force based roles. ठीक है. फ्रिया मुझे नहीं पता, आप मतलब सर को पूछ सकते हो, ठीक है. टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता. आई गेस हमारे एप्लीकेशन पे होगा ये, ठीक है फ्रिया. ओके गाइस, चले आगे. ओके, लेट्स गो. देखो, ये क्या हो गया, एक ही मिनट गाइस. अरे नहीं, डन फॉर द डे नहीं हुआ, अभी शांति रखो, नहीं हुआ, ठीक है. हाँ, रुचिरा काम्बोज के बारे में, ठीक है. अभी आप लोग कह रहे थे, ओके, तो शी विल बी filling in the shoes of T.S. Tirumurti. Basically, she will be replacing T.S. Tirumurti as the permanent representative of India, which is considered as the highest position एट यूनाइटेड नेशन. जो हमारा परमानेंट मिशन होता है यूनाइटेड नेशन में, देखो, यूएसए का एम्बेसडर होना अलग बात है और यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होना अलग बात है. एज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनाइटेड नेशन फॉर इंडिया, आप जो वहां पे इंडिया का पूरा मिशन है उसको लीड करते हो, ठीक है. समझ गए? व्हाट डज अ परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव डज एट यूनाइटेड नेशन, ठीक है. She was an all India woman topper of the 1987 सिविल सर्विस बैच, ठीक है. मतलब आंटी ने 1987 में भी टॉप किया था, फिर फॉरेन सर्विस बैच में भी टॉप किया था, ठीक है. मतलब टॉप करते करते भी टॉप पोजीशन पे भी पहुंच गए हैं, ठीक है. बहुत अच्छी बात है. एंड शी वाज आल्सो इंडियाज चीफ प्रोटोकॉल. शी इज द फर्स्ट एंड द ओनली वुमन डिप्लोमेट इन द इंडियन गवर्नमेंट टू हैव हेल्ड दिस पोजीशन, ठीक है. तो बहुत ही उम्दा करियर है उनका, ठीक है. राइट नाउ शी इज इंडियन एम्बेसडर टू भूटान, ठीक है. लिख लो. इसलिए मैंने आपको कहा कि योगा करने तो तिरुमूर्ति साहब ही बैठे थे. पता चला आप लोग शुरू पड़ गए थे वहां पे. नहीं सर, नहीं सर, ठीक है. अभी होगा, ठीक है. लिख लो. आपने वो लड़की के बारे में पढ़ा ना, एनडीए की टॉपर, मैं नाम भूल गया उनका, ठीक है. देखो, पहली बारी में 10वां नंबर, कितना जोरदार बात है. आप एनडीए में ट्राई करो, 1-2 बार लगेगा, ठीक है. सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज गुड, ठीक है. फटाफट लिखो. हाँ, बहुत जोरदार बात है, ठीक है. सुप्रीम कोर्ट ने दे रहा है, दुरुस्त है. फाइनली जाके बोला पिछले साल कि नहीं, एनडीए में बोलो, परमिशन दो. इतना टाइम थोड़ी लगाना होता है, कुछ रीजनेबल बात है. मतलब अभी गंगूबाई देखना पड़ा सुप्रीम कोर्ट तो उन्होंने जाके बोला कि नहीं, इट शुड बी क्रिकेट एज अ प्रोफेशन, ठीक है. आलिया का मूवी कमाल कर गया, कुछ भी बोलो, ठीक है कि नहीं. In Gangubai, the same thing she was arguing, isn't it? Good judgment.
ओके गाइस, एनीथिंग एल्स? दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट संडे। ठीक है, आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, वो दूरदर्शन वाले बोलते हैं ना, ठीक है, मिलेंगे अगले हफ्ते हम लोग। ठीक है, बाय बाय गाइस, बाय बाय।